बिजनेस करता है, कोई अपना व्यापार करता है, उससे सबसे समय निकाल करके गांव गांव हम लोग जा रहे हैं। डेली अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, जिससे कि गांव गांव में वो परमात्मा का संदेश पहुंचे, है कि नहीं। शहर में तो सब सुविधाएं होती हैं, आसानी से सब लोग चले जाते हैं, लेकिन गांव गांव में जो हमारे भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। तो गांव के जो हमारे भोले भाले भाई माताएं बहन जो बुजुर्ग हैं, उन सभी के लिए परमात्मा का संदेश देने के लिए हम आए हैं आज आपके गांव में। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम जिस संस्था की तरफ से आए हैं उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये जो संस्था है ये भारत ही नहीं, इसके साथ पूरे विश्व के 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं और भारत में 8000 से ज़्यादा इसके सेवा केंद्र हैं। और जन जन की आत्माओं का कल्याण करने के लिए ही इस संस्था का उद्देश्य है कि जन जन तक जो परमात्मा का शुभ संदेश है वो हम पहुंचा दें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सभी मेरी बात को सुन रहे हैं, आवाज़ को सुन रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सब कौन हैं तो आपका क्या जवाब होगा? किसी से हम पूछते हैं कि आप कौन हैं तो आप क्या जवाब देंगे? अपना नाम बताएंगे, है ना। जब कोई जाहिर सी बात है किसी से पूछते हैं तो अपना नाम बताता है व्यक्ति, पिता का नाम बता देगा, गांव का नाम बताएंगे, अपना परिचय बताते हैं। लेकिन ये परिचय किसका है? ये तो हमारे शरीर का परिचय है ना। और शरीर तो हमेशा तो रहने वाला है नहीं। शरीर आज है, जन्म लिया है तो कभी ना कभी तो इसे छोड़ना पड़ेगा, हमेशा अमर तो नहीं है ना। तो ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है, ये तो हमारे शरीर का परिचय है, थोड़े टाइम का परिचय। वास्तव में हम कौन है? हम ये शरीर है, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है। तो वास्तव में हम सब कौन है? शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है कि नहीं? सब मानते हैं इस बात को। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो क्या कहते हैं, क्या निकल जाता है उसमें से? आत्मा ही तो निकल जाती है, शरीर तो यही है। अब जैसे किसी का नाम दीपक है, उसको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है? दीपक को अंदर ले आओ, ठीक है। अब ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान दीपक की मृत्यु हो गई। अब डॉक्टर क्या कहेगा बाद में? क्या कहता है कि डेड बॉडी को बाहर ले जाओ। ये नहीं कहता कि दीपक को बाहर ले जाओ। अब क्या हो गई? वो आया था तो दीपक था, अब जब जा रहा है तो दीपक नहीं है, अब क्या है? अब तो डेड बॉडी हो गया। क्यों? शरीर तो अब भी वैसे ही है। फर्क क्या है? उसमें से क्या निकल गया? ऐसी क्या चीज निकल गई जो उसको डेड बॉडी बोल रहे हैं? क्या निकल गया उसमें से बाबूजी? आत्मा निकल गई ना शरीर में से। तो शरीर में हमारे आत्मा है और आत्मा ही हमारी वास्तविकता है। अब इतना बड़ा शरीर है, इसमें आत्मा कहाँ रहती है? बताएगा कोई? जो भी मेरी भाई लोग बात सुन रहे हैं, इस शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? देखो, हम ये आपको ज्ञान सुनाने आए हैं, हमारा इसमें कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ आपका समय चाहते हैं। अलग अलग गांव में जाके हम सुना रहे हैं, हमारे इसमें क्या फ़ायदा है? लेकिन हम चाहते हैं हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो फ़ायदा हुआ है, तो आप लोगों को भी वो हो, है ना। आपके जीवन में भी वो सच्चे ज्ञान जो है, सच्ची सच्ची सुख शांति आए। तो बताइए, इतने बड़े शरीर में आत्मा कहाँ रहती है भैया? आप बताओ, शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? नहीं मालूम? देखो, आज हम सब कितनी पढ़ाई करते हैं, सब मोबाइल चलाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये सिंपल सी बात हमें मालूम नहीं है। देखो, मैं बताता हूँ आपको, आत्मा इस शरीर में यहाँ रहती है, जहाँ पे हम टीका लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं, और बहनें माताएं बिंदी लगाती हैं। क्यों लगाते हैं? किसी चीज़ का यादगार है कि हम वास्तव में कौन है? हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा का रूप कैसा होता है? आत्मा होती है ज्योति बिंदु। जैसे आसमान में सितारा होता है ना, वैसे दिया जलता है, जैसे उसके रोशनी की तरह आत्मा होती है, ठीक है। अच्छा, हम शरीर के लिए हम लोग क्या करते हैं? दिन भर शरीर को खाना देते हैं, भोजन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि शरीर की आवश्यकता है। भोजन से खून बनता है, खून से शरीर में ताकत आती है। लेकिन आत्मा की क्या आवश्यकता है? आत्मा को तो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देख सकते हैं इन आंखों से? क्या अभी आप कहो कि आत्मा दिखाओ, या भगवान ने मुझे दिखा दो, क्यों नहीं देख सकते? कि आत्मा जो है 5 तत्वों से नहीं बनी हुई। ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। तो इन आंखों से हम केवल वही चीज़ें देख सकते हैं जो 5 तत्वों से बनी हुई। आत्मा को नहीं देख सकते हैं। हवा है, हवा को देख पा रहे हो? हवा लग रही है ना, महसूस कर रहे हो ना। ऐसे ही आत्मा को और परमात्मा को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखने वाली चीज़ नहीं है, महसूस की जाती है, ठीक है।
तो आत्मा यहाँ रहती है, ज्योति बिंदु है। और आत्मा की, जैसे मैंने बताया, शरीर को तो भोजन देते हैं, आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है भगवान की याद। जब हम भगवान को याद करते हैं तो क्या होता है? मंदिर जाते होगे, पूजा करते होगे, तो क्या होता है? पूजा करने से मन को शांति मिलती है? मिलती है नहीं मिलती है? थोड़ी देर कोई सही मिलती तो है, क्योंकि आत्मा का नेचुरल मूल स्वभाव जो है वो शांत रहना ही है। कोई ऐसा है आप में से, गुस्सा तो थोड़ा बहुत करते रहते होंगे, गुस्सा वगैरह कर देते हो? कर देते होंगे कभी कभी। भैया जवानों को तो बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसा कोई है जो गुस्सा करने के बाद कहता हो कि बहुत अच्छा लगा, आज तो गुस्सा किया, मज़ा आ गया? ऐसा तो नहीं होता ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर गुस्सा करोगे? थोड़ी देर ही करते हैं। क्यों? आखिरकार फिर शांत होना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो शांत ही है। गुस्सा हम कर देते हैं, वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है, वो पराई चीज़, अपनी चीज़ नहीं है वो। तो पराई चीज़ जो होती है वो ज़्यादा देर अपने पास में रखी जाती है। तो जो मैं बता रहा था आपको, आत्मा की 3 शक्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ आपको। इस चीज़ को कराने के लिए कहीं आप जाते हो ना, लोग इस चीज़ के पैसे लेते हैं कोर्स के, हम आपको निःशुल्क बता रहे हैं गाँव में आके। तो आत्मा की 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या होता है? मन का काम होता है सोचना। पूरे दिन में हम बहुत चीज़ें सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? अभी भी आप सोच रहे हो ये कहाँ से आए हैं, क्या करने वाले हैं, तो ये कौन कर रहा है? मन सोच रहा है, आत्मा सोच रही है मन के द्वारा। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है बुद्धि। बुद्धि का क्या काम होता है? बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना। अभी हम गांव में गए, तो बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना। निर्णय किस बात का लेते हैं? अपने जीवन में हमें बहुत सारे निर्णय लेते होते हैं कि नहीं लेते हैं? हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी हम आए तो हमने गांव में लोगों को बोला, तो लोग आए, तो हमने निर्णय लिया। तो आत्मा की दूसरी शक्ति होती है, बाबूजी सब इधर ध्यान दो, बस थोड़ा समय लेंगे, 10-15 मिनट, फिर हम चले जाएंगे। बुद्धि की काम होती है निर्णय लेना, है ना। और तीसरी शक्ति होती है आत्मा की, वो होती है संस्कार। संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार मतलब आदतें। अच्छा, आदतें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी आदत क्या होती है? सुबह जल्दी उठना, भगवान को याद करना, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, कैसी आदत है? अच्छी आदत है। बुरी आदतें क्या है? आप बताओ, बुरी आदत क्या है? गाली बकना, गुस्सा करना, सिगरेट, शराब, दारू, नशा, ये बुरी आदत है। हाँ, करते होंगे शायद कुछ लोग भी, है ना। अच्छा, हमें पता है, ये खुद बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं। मतलब पता होने के बाद भी गलत चीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? समझदार हुए हम। हमें एक चीज़ पता है कि वो हमें नुकसान देगी, ठीक, मालूम है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा? शक्ति नहीं है ना, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। पता है, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हम खुद को भूले हुए हैं, अपने वो शरीर समझ रहे हैं। तो शरीर की जीभ के टेस्ट के लिए, इंद्रियों के टेस्ट के लिए सब चीज़ें ये करते हैं। जिस दिन हमें अपना वास्तविक परिचय मिल जाएगा ना, हम ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, तो सारी बुरी आदतें, व्यसन सब छूट जाएंगे। हमारी संस्था में इतने लोग जुड़े जो पहले बहुत शराब पीते थे, बहुत बुरी बुरी आदत थी, लेकिन यहाँ जुड़ने के बाद जब उन्होंने परमात्मा से ध्यान लगाना शुरू किया, तो धीरे धीरे सारी बुरी आदतें उनकी छूट गई। तो ऐसे ही आप भी, आपके गांव में, यहाँ पे पास में हम आपको कोई पर्चा देंगे, उसमें पता लिखा हुआ है, हमारा सेवा केंद्र है, गजरौला में भी है, हसनपुर में है पास में, वहाँ आप जाओ। बाकी आपके गांव में भी अगर आप चाहोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आपके गांव में भी ये व्यवस्था अगर आप कर दोगे, तो यहाँ आकर के हफ्ते में सत्संग हम सुना दिया करेंगे। पर आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ आपका थोड़ा समय चाहिए। भगवान कहता है दिन में 24 घंटे, 23 घंटा कुछ भी करो, पर 1 घंटा तो मेरे नाम निकालो। इतना तो बिजी कोई नहीं होगा, 1 घंटा भी ना निकाल सके, भगवान के लिए 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना, है ना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि हम कौन है? हम एक क्या है? हम शरीर है या आत्मा है? हम वास्तव में आत्मा है, और आत्मा की 3 शक्तियाँ, आत्मा यहाँ रहती है। तो आत्मा उन्नति के लिए भगवान को याद करने की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने बताया, आत्मा तो ज्योति बिंदु है। अब परमात्मा के विषय में बताएंगे आपको कि भगवान कैसा होता है, भगवान कैसा दिखता है ना, भगवान किसे कहेंगे, और भगवान को कैसे याद किया जाता है। ये 3 चीज़ें आपको, हमारे बीच में हमारे भाई हैं, वो आपको स्पष्ट करके बताएंगे। ठीक है।